नमस्कार और स्वागत है आपका एमएस टीवी पर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवांशु श्रीवास्तव जो कि जेएल बजाज यूनिवर्सिटी के डीन हैं। सर, आज हम बात करने वाले हैं इमर्जिंग कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन या लीगल नॉलेज होना कितना ज़रूरी है ताकि वो डिजिटल एरा में सर्वाइव कर सकें। तो डिजिटल लिटरेसी कितनी ज़रूरी है आजकल हमारे सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए? डिजिटल लिटरेसी से ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और अगर उसमें भी मैं पेक्यूलियर बात करूँ तो कॉपीराइट, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर की जान होती है। जितना एफर्ट एक कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट में लगाता है, पता चलता है कि वो किसी के चुरा लिया, वो किसी ने अपने नाम से दे दिया, वहाँ पर प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में जितना, और लीगल के साथ साथ आप जितना उसके बारे में उसकी अहमियत को समझेंगे, उसके इंटरकेसेस को समझेंगे, आपके नाम से लेकर आपकी बाकी चीज़ें, हम जितने चैनल्स देखते हैं हर चैनल का नाम अपने में ट्रेडमार्क है जो कि एक अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर करता है। सो डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ जो लीगल इंटरकेसेस हैं उनको भी बताना एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एआई का जो आजकल इम्पोर्टेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी जनरल नॉलेज को। उसकी वजह से काफ़ी फेक न्यूज़ भी स्प्रेड हो रही हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो उससे बचने के लिए या क्रिएटर्स उसे ना अपलोड करें या लोग वो डिफरेंस समझ पाएँ कि क्या सच है क्या झूठ है, इसमें लीगैलिटीज़ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? देखिए, बहुत अच्छा और एकदम टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किसी भी नाम से हो, किसी भी चीज़ से यूज़ करें, वो सिर्फ एक टूल है। और टूल को टूल की तरह यूज़ करिए, उसको अपना मास्टर मत बनने दीजिए। हम देखते हैं, जैसे कई मान लीजिए हमारे घर पे एक बल्ब खराब होता है और हमको स्क्रू ड्राइवर खोल के उस बल्ब को निकालने की आवश्यकता होती है, हम उसके लिए हथौड़ा नहीं यूज़ करेंगे। सिमिलरली एआई भी एक तरह का टूल है। तो जो टूल हमारी सुविधा के लिए बना है कि चीज़ें आसान कर देता है, पर उस पर अगर हम पूरी तरीके से रिलाई करने लग जाएं, हमें ये समझना पड़ेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द नेचुरल इंटेलिजेंस वुड ऑलवेज सुपरसीड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसीलिए कहते हैं कि टूल को टूल रहने दिया जाए, जबकि जो भी उससे इंफॉर्मेशन आए उसको ड्यूली वेरीफाई करिए। आप कोई भी चैट जीपीटी देख लीजिए, जेमिनाई देख लीजिए, परप्लेक्सिटी देख लीजिए, उसमें नीचे आपको एक बात हमेशा देखने को मिलेगी कि दीज कंटेंट नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय द ओनर। और उसी बात को आप और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने वो चीज़ यूज़ करी और आप कल को अपना कंटेंट उस पर बना देते हैं, आप उन पर कभी भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। और इसीलिए एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज़्यादा आप यूज़ करिए। मैं तो खुद प्रमोट करता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हम केवल और केवल उस कंटेंट पर रिलाई ना करें। ये हमारी पहली मॉरल और लीगल ड्यूटी होती है। जैसे कि आजकल जो ज़माना है वो कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, एक कारोबार हो चुका है पूरी तरह से। तो जो आगे बनने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनको आप इन चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ पॉइंटर्स देना चाहेंगे कि अगर आप ये स्टेप्स लेंगे तो आप ये फेक न्यूज़, ये गलत तरीके का कंटेंट जो शायद डिस्प्यूट पैदा कर सकता है लोगों में, उससे किस तरह से बचें या उस तरीके का कंटेंट क्यों ना बनाया जाए? देखिए, दो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मॉरल, जितनी हमारी मॉरल ड्यूटी है, वी डू नॉट स्टील, वी शुड नॉट यूज प्लेजराइज वर्क, या वी शुड नॉट कॉपी अदर्स वर्क। नाउ ये मॉरल ड्यूटीज तो है ही है, इनके साथ साथ जो लीगल इम्प्लीकेशंस हमें हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ चाहे लॉ स्टूडेंट हो चाहे मीडिया स्टूडेंट हो, एक बेसिक मॉरल ड्यूटीज, एक बेसिक लीगल knowledge should always be spread and taught at all the levels itself, and this would be something should be, चाहे मीडिया स्टूडेंट्स में भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हम एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स आर नॉट टॉट, दे आर प्रैक्टिकली शोकेस्ड, एंड दैट इज व्हाट द रीजन इज। सो आज हमको कुछ बहुत अच्छे न्यूज़ चैनल्स दिखते हैं जिसमें बहुत अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे वो आज तक हो, और कुछ जो सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी या ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर्मेट के लगते हैं। They are very time being. Now, as students, we need to decide, do we want to be that breaking news or we want to have a long-lasting impact? All long-lasting impact are always presentable. They are presentable with a good set of facts and they are ethically correct. So my only request would be, whatever you are doing,
whether it's your daily life routine, whether it's what you are presenting on to, be ethically and legally correct. And the only way to do it, just check it before you publish it. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कीमती समय का।